साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बड़ी खबर है, समीर वानखेड़े को लेकर खबर है, आर्यन खान को लेकर खबर है, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खबर है, पूरे बॉलीवुड यानी कि बॉलीवुड को लेकर सबसे बड़ी खबर है। और बड़ी बात यह है कि जिस 31 दिसंबर का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, जिस तारीख के लिए काउंटडाउन तक शुरू कर दिया गया था, उसी 31 दिसंबर से काफी पहले ये बड़ा फैसला हो गया जिससे समीर वानखेड़े जबरदस्त ताकतवर होने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि सुशांत केस में मजबूर होकर ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। तो क्या हुआ अचानक मुंबई में, जो कि गैंगबाजों के लिए आ गई सबसे बुरी खबर, रगियों के लिए आ गई बुरी खबर। तो आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो मुंबई में जबरदस्त हलचल कई दिनों से चल रही थी। कई दिनों से बॉलीवुड के गैंगबाज खुशी मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो समीर वानखेड़े के दिन खत्म हो गए, अब तो समीर वानखेड़े से छुटकारा मिल ही जाएगा। और इसके लिए खास 31 दिसंबर की तारीख का इंतजार किया जा रहा था। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो इसके लिए काउंटडाउन टाइमर तक लगवा लिए थे। मगर अब अचानक बाजी पलट गई है। जी हां, मुंबई में अचानक बाजी पलट गई है। समीर वानखेड़े के मामले में 31 दिसंबर से पहले ही बड़ा फैसला हो गया है। अब वो क्या फैसला है आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, समझाते हैं। 31 दिसंबर वो तारीख थी जो कि समीर वानखेड़े की एनसीबी में आखिरी तारीख कही जा रही थी। जी हां, 31 दिसंबर 2021 को समीर वानखेड़े का डेपुटेशन एनसीबी में खत्म हो रहा था। समीर वानखेड़े को जुलाई 2020 में एनसीबी में भेजा गया और ये कार्यकाल पहले 6 महीने और फिर उसके बाद दोबारा 6 महीने के लिए, यानी कि 2 बार समीर वानखेड़े का कार्यकाल बढ़ा गया। यानी कि करीब 1.5 साल इस कार्यकाल को अब तक हो चुके हैं और अब ये कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म होने जा रहा था। इसके बाद कहा जा रहा था कि समीर फिर से वापस अपनी रेवेन्यू सर्विस में लौट जाएंगे, मगर इस फैसले पर फिलहाल रोक लग गई है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि समीर वानखेड़े को डेपुटेशन फिर से बढ़ने जा रहा है और एक बार फिर से 6 महीने के लिए समीर वानखेड़े को एक्सटेंशन मिलने जा रहा है। 31 दिसंबर 2021 अब समीर वानखेड़े के लिए आखिरी तारीख नहीं है, बल्कि हालत तो यह है कि समीर वानखेड़े को और ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है मुंबई में एनसीबी जोनल हेड के तौर पर, जिसके लिए नारकोटिक्स एक्ट तक में बदलाव किया गया है। कहीं नहीं, बीच में महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि सभी केसों को एनसीबी को नहीं दे सकते, राज्य पुलिस भी जांच करेगी। लेकिन केंद्र की तरफ से लगातार एनसीबी को मजबूत किया जा रहा है, नारकोटिक्स एक्ट को मजबूत किया जा रहा है और यहां पर समीर वानखेड़े को भी और ज्यादा मजबूत किया गया, ज्यादा ताकतवर होकर समीर वानखेड़े उभर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये पक्की खबर है कि वानखेड़े को एनसीबी से नहीं हटाया जा रहा है। एनसीबी ऑफिशियल्स का ये मानना है कि अगर समीर वानखेड़े को अभी हटाया गया तो माना जाएगा और यही मैसेज भी जाएगा कि समीर ने ही कुछ गलत किया, इसीलिए वानखेड़े को यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे हाई प्रोफाइल केस की जांच अभी भी समीर वानखेड़े ही कर रहे हैं, जिसमें एक चार्जशीट फाइल हो चुकी है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होनी है। और इसके लिए समीर वानखेड़े की टीम ने कई सारे नए सबूत, कई सारे नए गवाह भी जुटाए हैं। सिद्धार्थ पिठानी तो अभी भी जेल के सलाखों के पीछे, इसीलिए समीर वानखेड़े का यहां यानी कि एनसीबी में रहना बेहद जरूरी था और इसीलिए समीर वानखेड़े के डेपुटेशन को बढ़ाना भी जरूरी था। और इसी वजह से समीर को और समय दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर 31 दिसंबर को समीर वानखेड़े कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि और ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं और ज्यादा ताकतवर बनकर मुंबई में अपनी पोजीशन को और ज्यादा पुख्ता कर रहे हैं। और बहुत जल्द सुशांत मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होगी, ये भी तय है। और साथ ही साथ अन्य केसों में भी माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में बहुत कुछ होगा। कई केसों में चार्जशीट फाइल होकर केसों का ट्रायल भी शुरू किया जाएगा, तो कई लोग जेल के अंदर भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर मुंबई में बुली गैंग के लिए बुरी खबर है, नवाब मलिक के लिए बुरी खबर है, ड्रगियों के लिए बुरी खबर है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए और समीर वानखेड़े को पसंद करने वालों के लिए ये अच्छी और बड़ी खबर है, जो कि सूत्रों के हवाले से आ रही है कि समीर वानखेड़े कहीं नहीं जा रहे हैं। समीर वानखेड़े का डेपुटेशन 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, एनसीबी जोनल हेड को और ज्यादा ताकतवर किया गया है। तो आपका क्या मानना है, क्या समीर वानखेड़े ही मुंबई और बॉलीवुड से ड्रगियों को साफ कर सकते हैं या फिर समीर वानखेड़े भी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो मुंबई में पिछले लंबे समय से खासा बवाल मचा है। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से ही समीर वानखेड़े मुंबई बॉलीवुड ड्रग्स के कनेक्शन का पर्दाफाश कर रहे थे और अक्टूबर के महीने में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद तो सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई। हालांकि इसके बाद खासा बवाल भी हुआ। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक भी बेहद तीखे अंदाज में खुलकर सामने आए और जांच कर रहे अधिकारी समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक कई आरोप जड़ दिए। अब हालात ये थे कि समीर वानखेड़े पर लगातार आरोपों के बाद उनसे आर्यन खान समेत कुछ केसों की जांच वापस ले ली गई और जांच के लिए दिल्ली से टीम भेज दी गई। लेकिन नवाब मलिक का समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप और दावे लगाना खत्म नहीं हुआ, मगर इसी बीच अचानक तब नवाब मलिक बैकफुट में आ गए जब समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने कोर्ट में याचिका दी और उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नवाब मलिक को समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी बोलने से रोक दिया, मना कर दिया। अब तक जो नवाब मलिक मुखर थे, लगातार बोल रहे थे, वो अचानक बैकफुट पर आ गए। मगर मामला यहीं तक थमा नहीं, यह मामला एक कदम आगे या कहें कि 1000 कदम आगे बढ़ गया है और हालात 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जी हाँ, नवाब मलिक को 1000 करोड़ रुपए का झटका लगा है और ये मामला कोर्ट भी पहुंच गया। असल में मुंबई के एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने नवाब मलिक पर केस ठोक दिया और ये केस मानहानि का है और दावा किया गया है 1000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 1000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम नवाब मलिक से मांगी गई है, जिसके बाद तो नवाब मलिक की हालत खराब हो गई है क्योंकि सीधे मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से जवाब भी मांग लिया है और नवाब मलिक को सिर्फ 42 दिन इसके लिए दिए गए हैं। 42 दिन का समय दिया गया है और नवाब मलिक ने 1000 करोड़ के इस मामले में जवाब देना है। अगर नवाब मलिक जवाब नहीं दे पाते हैं, आरोप सही साबित होते हैं, तो कोर्ट की तरफ से नवाब मलिक को 1000 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश भी जारी हो सकता है। अब नवाब मलिक पर बैंक का आरोप है कि जुलाई के महीने में नवाब मलिक की तरफ से कई होर्डिंग्स और बैनर्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे और यही नहीं, बैंक की तरफ से नवाब मलिक को नोटिस भी भेजा गया जिस पर नवाब मलिक ने होर्डिंग्स को उतारने से इनकार कर दिया और नोटिस वापस लेने को कहा। अब बैंक का कहना है कि इन होर्डिंग से बैंक का बिजनेस काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और ये नुकसान करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। नवाब मलिक के सार्वजनिक माफी मांगने से इसमें कुछ भी नहीं होने वाला और हर जाने में 1000 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि नवाब मलिक ने इसे लेकर एक बार फिर से इनकार किया है और कहा है कि उनका इन होर्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। मलिक का कहना है कि न तो मैं और न ही मेरी पार्टी इनसे जुड़ी हुई है, लेकिन कोर्ट ने तो नवाब मलिक को नोटिस जारी कर ही दिया और मामला बिगड़ चुका है। नवाब मलिक की किस्मत खराब हुई तो इस बार बहुत बड़ा फटका झटका एक साथ लगने वाला है और 1000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि समीर वानखेड़े को परेशान करने की सजा नवाब मलिक को इस तरह से मिल रही है और नवाब मलिक भी कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको जेल में डाला जा सकता है और ये सब कुछ उनके खिलाफ साजिश हो रही है। यानी कि कुछ न कुछ तो वहां पर चल रहा है, मुंबई में बहुत कुछ हो रहा है। तो आपका क्या मानना है, क्या कहना है? क्या नवाब मलिक की उल्टी गिनती वाकई शुरू हो गई है? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।